हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर को ही फिनिश कर लेंगे, है ना। एंड आप अच्छे से जानते हैं हमने इस चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से सारे एक एक पॉइंट को समझा है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है बस इसका, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 16 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 एंड देन इस चैप्टर को सम अप करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स की बात कर रहा है जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है। देखो बच्चों, वॉल्यूम गिवन है ना, एंड डायमेंशन की बात कर रहा है। तो देखो क्यूबॉइड है तो उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही होगी, और वॉल्यूम तुम्हारा इक्वली किसके होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तुम्हें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली तुम्हें लेंथ और ब्रेथ और हाइट बतानी इस क्यूबॉइड की क्या होगी, प्रोवाइडिंग तुम्हें वॉल्यूम तुम्हारे पास है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट लिखा नहीं, 1 सेकेंड। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम 3x² - 12x। अब हमें इससे क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ज़रा इसको देख लीजिए। 3x² - 12x है, तो देखो बच्चों इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 3 इधर भी आ रहा है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, और x इधर वाले फर्स्ट टर्म में भी और इस सेकंड टर्म में भी, राइट। 3x कॉमन लिया तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर तो x बच जाएगा, माइनस 12 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में? 4 टाइम्स, और x बाहर मेरा जा चुका है। 3x इंटू में x - 4। अब हम इन्हें अलग अलग लिख लेंगे, 3x एंड x - 4। ऐसा क्यों? यही हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट है ना। अब हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है एंड कौन सी हाइट, नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताना है आपने। बस आपने सीधा 3 डायमेंशंस, उसको जो डायमेंशंस पूछ रहा था, पॉसिबल डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, वो निकाल के उसको बता दिए। तीनों में से कुछ भी लेंथ हो सकती है, कुछ भी ब्रेथ हो सकती है, कुछ भी हाइट हो सकती है, वो चीज़ हमें नहीं बतानी है, बस ऐसे लिख देना है। देयरफॉर लास्ट में पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर, बस इसको फिर कॉमा लगा के लिख देना, 3, x, -4। ये है ना तीनों, एंड यहाँ हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट, है ना। कितना सिंपल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब चलिए इसका जल्दी से सेकंड पार्ट कर लेते हैं, एंड आज ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, इवन इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम जो हमें गिवन है बच्चों, वो हमारा है 12k y² + 8k y - 20k, है ना। इससे इसका निकालना है हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 सेकेंड, ये पेन चूज़ नहीं हो पा रहा है भी, हाँ हो गया। चलिए, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आप कॉमन वाला फैक्टर देखिए, इसमें से कॉमन क्या है। देखो के तो कॉमन है, के तो सब में आ रहा है, इसको तो ले लेंगे कॉमन। अब देखेंगे 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या ऐसा कोई टेबल है हमारे पास जिसमें ऐसा कोई भी नंबर जिसके टेबल में ये तीनों ही एक साथ आते हो? 12 भी, 8 भी, 20 भी है। कौन सा है? 4 का टेबल, जिसमें हमारे तीनों ही आते हैं। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट में? 12 कितने टाइम्स आता है 4 के टेबल में? 3 टाइम्स। 3 के तो बाहर ले लिया तो y² बचेगा, प्लस 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, के बाहर ले लिया तो बस y बचेगा, -20 कितने टाइम्स आता है बच्चों? 5 टाइम्स, और हमने ये तो बाहर ले ही लिया है,
हमारा के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपका जो नॉर्मल तरीका होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, वैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने कितनी बार बताया भी है क्या कैसे करते हैं। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे हमारी इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर करते हैं हम। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में, देन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, तब फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे किसके फैक्टर होंगे, 5 के, और वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो किसके फैक्टर होंगे बच्चों यहाँ पे 15। और फैक्टर कैसे करने हैं कि हमारा माइनस करने पर 2 आए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं कहती प्लस करने पर 2 आए, बट है कि हमारा माइनस, तो इट मीन्स हमारा माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 2 क्या यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 के लिए जाते हैं, तो फैक्टर करते हैं। तो देखो बच्चों ये 3 से जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो सीधा आ गया। 5 में से 3 गया 2, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 4k हो गया, यहाँ पे 3y स्क्वायर हो गया। 2 की जगह पे लिखेंगे इसे क्या, 5 माइनस 3y माइनस 5। क्लियर। अब इधर क्या हो जाएगा, 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y, तो 3 और 5 ऐसा तो कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों एक साथ आते हो, है ना। तो y ही कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3y प्लस 5। तो यहाँ पे पूरे में से जब पहले ठीक से बना देते हैं इसको, इन दोनों में से कॉमन लिया था, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया था। अब इस कंप्लीट में से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या है 3y प्लस 5 तो कॉमन है, एंड बचा क्या y माइनस 1। यानी कि हमारे ये 3 पॉसिबल डायमेंशन आ गए। बस सिंपल लिख देंगे, देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर, क्या क्या है बच्चों, 4 क्या आया है, एक 3y प्लस 5 आया है, एंड y माइनस 1 आया है। 3 पॉसिबल डायमेंशन हो गया। अगेन लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, कौन सी है, ये आपको नहीं बतानी है, बस इतना ही आंसर करके आपने यहाँ पे छोड़ देना है। तो इसी के साथ हमारा ये 16 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इवन इस चैप्टर को ही हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब कल से आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। 2.4 सारा कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, देन प्लीज़ बताइएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी, है ना। और अगर आपको ये मेरे चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये चैप्टर 2 भी हुआ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छे से, मैंने सारा खुद से ही लिख के समझाया है। अगर आपको मेरे ये सारे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।